बड़ी खबर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स का पलायन लगातार जारी है। रोजाना काफी छात्र यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटी को छोड़ रहे हैं। कुछ स्टाफ मेंबर्स ने भी इस्तीफे सौंप दिए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से छात्रों का पलायन लगातार बदस्तूर जारी है। रोजाना काफी छात्र यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से छात्रों का पलायन बदस्तूर जारी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो आतंक का गढ़ बनी हुई है, देर सवेर यहां पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार टीमें यहां पर जांच कर रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस मामले में कहा कि जांच जारी है और इस पूरे यूनिवर्सिटी पर प्रशासन की नजर है। पैमाइश भी की गई थी पूरे यूनिवर्सिटी प्रशासन की, यूनिवर्सिटी प्रांगण की, परिसर की, जिसके बाद ये जानकारी मिल रही हो सकता है कि इस पर कार्रवाई भी हो जाए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देखिए लगातार यहाँ से जा रहे हैं वापस, जो जहाँ से हैं वो सब यूनिवर्सिटी से इस वक्त पलायन कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रुकने के लायक नहीं। बढ़ेंगे आगे, फरीदाबाद से खबर मिल रही है। इस बीच आपको बता दें, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच लगातार जारी है। सभी एजेंसियां यूनिवर्सिटी की जांच में जुटी हुई हैं। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने भी यूनिवर्सिटी में जांच की है। करीब 2 घंटे ओपी सिंह ने यूनिवर्सिटी में जांच की है। डीजीपी ने अधिकारियों को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो फरीदाबाद आतंकवादियों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद लगातार जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी प्राइवेट गाड़ी से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां करीब 2 घंटे रह करके उन्होंने अंदर जांच की है। जांच करने के बाद में अधिकारियों को उनकी तरफ से अब जांच में तेजी लाने के आदेश दे दिए गए। तो डीजीपी का यहां पर आना, आप समझ सकते हैं कि जांच कितनी तेजी से जारी है। एनआईए पहुंची है, ईडी अब इन्वॉल्व हो गई है, जांच एजेंसियां कई और भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। एसटीएफ पहले से इन्वॉल्व है, एटीएफ इन्वॉल्व है। आतंकियों से कनेक्शन मिलने के बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी और हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई है। और ऐसे में हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह भी अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे थे। जांच करने के लिए एक प्राइवेट गाड़ी से यहां पहुंचे थे और करीब बताया जा रहा है 2 घंटे के आसपास में डीजीपी ओपी सिंह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रहे थे। बता दें कि डीजीपी ओपी सिंह पिछले 2 दिन से फरीदाबाद में ही डेरा डाले हुए हैं और सबसे पहले उन्होंने फरीदाबाद आकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के जांच एजेंसी हैं जो भी, उनको बुलाया गया था और उनके साथ में बैठक करके और वहां बैठक की गई थी। और जांच आगे किस तरह से करनी है, इस आतंकवादियों को जिस तरह से कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, तो उसके बाद में आदेश दिए गए थे। और उसके बाद में कल अमित शाह फरीदाबाद में थे, वहां डीजीपी रहे और रात को यहीं रुकने के बाद में आज सुबह सुबह आईपीएस ओपी सिंह जो हैं डीजीपी, वो यहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। और करीब 2 घंटे जहां डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर जिस ब्लॉक में रहते थे वहां वो उन्होंने जांच की है। जांच करने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में भी वो पहुंचे थे। वहां अब यहां से निकलने के बाद में अधिकारियों के साथ में बैठक कर अब आगे जांच को कैसे बढ़ाया जाएगा, हरियाणा पुलिस या क्राइम ब्रांच की तरफ से या अन्य एजेंसियों की तरफ से, तो उस पर भी अब वो बैठक ले रहे हैं। और आगे अब ये जांच तेज हो और कौन कौन से बिंदुओं पर जांच होगी, ये तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं जो डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से अधिकारियों को, जो जांच में अधिकारियों को लगाया गया है, जिस टीम को जांच के लिए लगाया गया है, उनको उनकी तरफ से निर्देश दिए जाने हैं, क्योंकि जांच को और तेजी से बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द तमाम आतंकी कनेक्शन को पकड़ा जाए। कहां कहां कौन कौन इस आतंक से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर कौन ऐसे टीचर हैं, ये डॉक्टर हैं या स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी के और मेंबर हैं, क्योंकि तमाम जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं उनके भी नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आतंक से। क्योंकि चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, लैब असिस्टेंट की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, वो भी इस आतंक से कनेक्शन उनका जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शाहीन शाहिद है, उसके साथ साथ में और भी अन्य जो लोग हैं वो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में 73 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है अलग अलग जांच एजेंसियों की तरफ से। तो अब ये जांच का दायरा और बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अब जांच में तेजी लाने के लिए डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और बढ़ेंगे आगे। फरीदाबाद से खबर इस बीच मिली है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी कार्रवाई। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील कर दिया गया। बिल्डिंग में रखे गए सभी दस्तावेज पर जांच एजेंसियों की नजर है। अन्य सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। गृहमंत्री अमित शाह के आदेश के बाद प्रवर्तन निदेशालय के ईडी की तरफ से अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच शुरू कर दी गई है। टेरर फंडिंग को लेकर के ईडी जांच कर रही है। सुबह फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी ईडी की टीम पहुंची, जहां उन्होंने जांच के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बिल्डिंग को सील कर दिया। अब वहां से किसी भी तरह का दस्तावेज या कोई अन्य सामान नहीं ले जाया जा सकता बिना ईडी के अधिकारियों की अनुमति के। अब उसमें किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकवादियों से कनेक्शन के बाद में तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से जांच जारी है और ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय की जांच भी शुरू हो चुकी है। अमित शाह की तरफ से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि आतंक के लिए फंडिंग करने वाले लोगों की जांच की जाए और इस यूनिवर्सिटी में कहां से फंडिंग की जा रही थी। अंदेशा इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि दूसरे देशों से भी आतंक के लिए फंडिंग की जाती थी और टेरर को बढ़ाने के लिए, आतंक को बढ़ाने के लिए उस पैसे का प्रयोग इसी यूनिवर्सिटी में किया जाता था। और ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से, यानी कि सुबह 5 बजे ईडी यहाँ दाखिल हुई थी और कैंपस के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है उसकी बिल्डिंग में जाकर जांच की गई और जांच करने के बाद में उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। यानी कि वहाँ ईडी को शायद पुख्ता सबूत वहां से मिले हैं कुछ, और उसी के आधार पर अब आगे की जांच कर रही है ईडी की टीम। अधिकारियों की टीम की तरफ से उस बिल्डिंग में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और जो भी दस्तावेज वहां रखे हुए हैं या कोई सामान रखा गया है उसको वहां से कहीं भी हटाया नहीं जा सकता। वहीं उसको ऐसे ही स्थिति में रखा जाएगा, क्योंकि ईडी की जो टीम है वो अब जांच करेगी तो तमाम जो सबूत हैं, चाहे दस्तावेज हो या कोई ऐसा सामान जो वहां से बरामद किया जा रहा है जिस पर कोई ऐसे आतंक के लिए फंडिंग करने के सबूत हो। और चूंकि पहले जब निर्देश अमित शाह की तरफ से ईडी के अधिकारियों को दिए गए थे तो उसी के बाद से तैयारी ईडी की टीम कर रही थी और आज सुबह 5 बजे यहाँ पहुंचने के बाद में उनकी तरफ से दस्तावेजों को खंगालने का काम शुरू किया जा चुका है। और अब साफ तौर से चूंकि केवल अल-फलाह यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हेडक्वार्टर दिल्ली में भी ईडी की टीम पहुंची है, वहां से भी अब यहाँ जो मिले दस्तावेज हैं या हेडक्वार्टर में जो मिले दस्तावेज हैं उनका मिलान किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो ट्रस्ट के 4 लोग हैं उनमें से एक महिला ट्रस्टी यूएई में रहती है और अंदेशा इस बात को लेकर है कि वहां से भी यहाँ फंडिंग आतंक को बढ़ाने के लिए की गई हो और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जहाँ यहाँ जो पैसा है या उस तरह से जो भी अगर कहीं बाहर से पैसा आता है तो उसकी भी जांच अब ईडी की तरफ से की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है, बिल्डिंग है, उसको सील ईडी के अधिकारियों की तरफ से किया गया है। वहाँ ईडी की टीम के अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं और अकाउंट से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। आतंक की साजिश आतंकवादियों द्वारा 2016 से रची जा रही थी, जो 2022 में और ज्यादा सक्रिय हो गए। उसके बाद 2024 से विस्फोट करने के लिए विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दी थी आतंकवादियों ने। आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर ने 1 साल पहले बम बनाने का विस्फोटक सामग्री खरीदनी शुरू कर दी थी और किराए के कमरे में लैब बना करके उसका परीक्षण किया जा रहा था। तब से आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल पिछले 9 साल से लोगों को जोड़ने का अपने साथ में काम कर रहा था और आतंकी बनाने की भी काम उसकी तरफ से किया जा रहा था। 2016 में ही डॉक्टर मुजम्मिल और अपने साथियों के जोड़ने के साथ साथ में आतंकवाद की घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था और इसके साथ साथ में 2022 में और ज्यादा वो सक्रिय हो गया था, जिसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी अपने साथ में लाया गया था। इसके अलावा डॉक्टर उमर को, क्योंकि ये उस
अलग अलग जगह पर पहले जब काम कर रहे थे और वहां से बर्खास्त करने के बाद में इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उनको ज्वाइनिंग दी गई थी और यहाँ ज्वाइन कराने के बाद में 2022 में ये सभी लोग पूरी तरह से सक्रिय हो चुके थे और सक्रिय होने के साथ साथ में 2024 आते आते उनकी तरफ से देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश रच ली गई थी और जिस किराए के कमरे में वो डॉक्टर मुजम्मिल रहा करता था वहीं एक लैब बनाकर वहां तमाम विस्फोटक सामग्री का परीक्षण किया करता था और ऐसे कुछ फार्मूले भी वहां से जांच एजेंसियों को मिले हैं। इसके साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि वहां परखनली, कीप, जार और ऐसे उपकरण भी वहां बरामद किए गए थे जो जिस कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल रहता था जहां से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी तो वहां परीक्षण भी बताया जा रहा है कि किया जाता था और ऐसे में वहां जो 360 किलोग्राम प्रिपेयर विस्फोट के लिए जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था उसमें कई और विस्फोटक सामग्री मिलाकर उसको चेक किया जाता था कि किस तरह से विस्फोट किया जा सकता है। तो ये जानकारी भी अब सामने आ रही है कि पूरी तरह से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। पिछले 9 साल पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी और 2016 के बाद फिर 2022 में और लोगों के साथ में जोड़कर इसको आगे बढ़ाया गया प्लानिंग को और अब 2024 आते आते उसमें और परीक्षण करने शुरू कर दिए थे और उसके बाद में अब जब ये तमाम चीजें बरामद हुई और उसके बाद में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो उसी कड़ी में उसी तमाम आतंकवादियों की साजिश दिखाई दे रही थी और इसीलिए पहले से ही पूरी तरह से प्लानिंग हो गई थी कि आगे कहां कहां उन्हें विस्फोट करना है। लेकिन जांच एजेंसियों की बात करें, जेएनके पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें या फरीदाबाद की पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से इनकी प्लानिंग को खत्म करने के लिए जो तमाम छापेमारी की गई और उसके बाद में यहाँ से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए और लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद से बरामद अमोनियम नाइट्रेट में दूसरे विस्फोटक पदार्थ मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर से खरीद की गई 25 सितंबर 2024 के 2 बिल जांच एजेंसियों के हाथ में, जिसमें डिलीवरी कश्मीर से दिखाई गई है। बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट में मिलने वाला विस्फोटक पदार्थ श्रीनगर से खरीदा गया था। देश को दहलाने के लिए आतंकवादी पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट को जहां इकट्ठा किया जा रहा था, जिसकी बरामदगी 2 जगह से हुई थी। एक किराए के कमरे से जो डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था उसमें से पूरी तरह से विस्फोट करने के लिए प्रिपेयर की गई अमोनियम नाइट्रेट 360 किलोग्राम मिली थी, तो वहीं फतेहपुर तगा से 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिली थी, जिसे पिछले 1 साल से इकट्ठा किया जा रहा था। जांच एजेंसियों की जांच में सामने आ रहा है कि विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट में और विस्फोटक सामग्री मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर से 25 सितंबर 2024 को खरीदकर फरीदाबाद लाया गया था। यानी कि आतंकवादी जो साजिश देश को दहलाने की रच रहे थे वो 1 साल से उसके लिए विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर चुके थे। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन शाहिद इस प्लानिंग में लगे हुए थे और जांच एजेंसियों के सामने जो डिलीवरी बिल मिला है उसमें जम्मू कश्मीर से अमोनियम नाइट्रेट में दूसरी विस्फोटक सामग्री मिलाने के लिए यहाँ लाने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने वो तैयारी कर ली थी और वहां से उसे लेकर यहाँ आया था और फिर यहाँ उसको तैयार किया जा रहा था, क्योंकि 360 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था उसके साथ साथ में और कई विस्फोटक सामग्री वहां बरामद की गई थी, तो वहां उसको तैयार करने के लिए और दूसरी चीजों को मिलाने के लिए अलग अलग जगह से खरीद की जा रही थी। और अब जांच एजेंसियों के सामने वो बिल भी बताया जा रहा है प्राप्त हुए हैं, बरामद हुए हैं, जिनके माध्यम से वो विस्फोटक सामग्री खरीदी गई थी। तो माना जा सकता है कि पिछले 1 साल से देश को दहलाने के लिए साजिश रची जा रही थी और विस्फोटक भी तैयार किए जा रहे थे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और अब